हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आपका आने ही वाला है। और आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है ना, क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आने ही वाला है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस चैप्टर को अगर बेसिकली आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर कर लेते हैं तो इससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। बेसिकली बच्चों क्या होता है कि मान लो आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हो और आप जॉब में मान लो सेलेक्ट भी हो जाते हो। लेकिन जनरली क्या है, अभी कोई जॉब निकलने वाली है नहीं, तो आप अपने लिए मत सोच लेना कि जॉब आपको मिल रही है। तो मान लो आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हो और मान लो मंथली सैलरी आपकी जो है 5000 रख दी जाती है। कंपनी आपको मंथली जो सैलरी है वो 5000 देती है। और हर साल जो आपके सैलरी में इंक्रीमेंट है, ईयरली जो आपके सैलरी में जो इंक्रीमेंट है ना, जो इंक्रीमेंट है मान लो 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपको 5000 मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 5500 रुपीज़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 6500 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 7000 रुपीज़। तो देख रहे हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो फिफ्थ ईयर में जो आपकी सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। तो हर साल बच्चों कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 500 का। तो यही एक तरह से क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी को हम लोगों को बच्चों यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, इसी को हमको यहाँ पर क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो हम देखते हैं कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो देखते हैं एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो एपी का जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, है ना। इस तरह से a प्लस n-1 इंटू टी, ए प्लस n-1 इंटू टी, ये होता है। और बच्चों एक बात मैं ये बता दूं, है ना, ये क्या है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो नंबरों का एक तरह से लिस्ट होता है। इन विच इस टर्म इज ऑब्टेन, जो प्रत्येक टर्म उसका ऑब्टेन किया जाता है, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया 5000 है ना, और 6000, 6500 एंड 70000। तो आप देख रहे हैं कि इस नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जा रहा है। वो कौन सा नंबर है बच्चों, 500। इसमें भी ऐड किया जा रहा है, वो कौन सा नंबर है, 500। तो पिछले वाले नंबर में, प्रीसीडिंग वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके हम नेक्स्ट वाला नंबर ले रहे हैं। वो नंबर प्लस में भी हो सकता है, ये नंबर माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। उसी तरीके से हमने एक जनरल फॉर्म एपी का बना दिया, है ना। ये फर्स्ट टर्म है ए, ये क्या है, ए प्लस डी है, ये कितना है, ए प्लस 2d है, ये ए प्लस 3d है, इसी तरह से ये ए प्लस 4d है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ना। ये कैसा है, सेकेंड टर्म है ना। इस तरह से बच्चों आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो हम एक जनरल फॉर्म एपी का बना दिया हमने, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। और जो एनवा टर्म है, जो एनथ टर्म है वो क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए बच्चों कैसे, मान लो ये फर्स्ट टर्म है, देख रहे हैं, इसमें एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, डी। फिक्स्ड नंबर को एक ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, डी, है ना। इसमें भी फिक्स्ड नंबर एक ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, डी। तो डी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो राइट करते रहना बच्चों, राइट करते रहना। डी का क्या नाम है, कॉमन डिफरेंस। डी का नेम क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म है। तो बच्चों देखते हैं, फर्स्ट टर्म को हमने लिख लिया T1, मान लो T1 भी बोल सकते हैं आप, A1। आपकी बुक जो NCERT जो बुक है उसमें टर्म को A1, A2, A3, A4 इस तरह से लिया हुआ है। मैं उसको T1, T2, T3 इस तरह से ले रहा हूं क्योंकि टर्म है तो T से ज़्यादा
बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो आप A1 T1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो A1 इक्वल टू क्या है या T1 इक्वल टू क्या है, A है ना। A2 इक्वल टू क्या है, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, है ना। A2 इक्वल टू क्या है, A प्लस डी है ना। A3 कितना है बच्चों, T3 कितना है, A प्लस 2D है। तो आप बच्चों यहाँ पर एक सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। क्या, फर्स्ट टर्म है तो A है, T2 है तो क्या है, A प्लस डी है ना। मतलब यहाँ पर 1D है ना। फर्स्ट है तो D है ही नहीं, सेकेंड टर्म है तो A प्लस 1D हो गया, T3 है तो A प्लस 2 हो गया। मतलब यहाँ पर टर्म अगर n की वैल्यू 3 है ना, टर्म अगर n की वैल्यू अगर 3 है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड ये 3, अगर यहाँ पर 3 वैल्यू है तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर हमारा nth टर्म होगा, अगर हमारा nth टर्म होगा, है ना, an या tn, अगर हमारा nth टर्म होगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं ना। उसी तरीके से यहाँ 3 है तो tn n है, यहाँ 2 है मतलब 3 से 1 कम है तो यहाँ n है, तो क्या हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, n-1 इंटू डी। तो जो हमारा nth टर्म होगा बच्चों, जो हमारा nth टर्म होगा, जो हमारा nth टर्म ये है, यही बच्चों क्या है, tn है, यही क्या है, tn है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों बस बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका, उसमें सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और जो सेकेंड एक्सरसाइज है बच्चों, जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या फाइंड करना है, उसमें आपको फाइंड करना है tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, tn या an मतलब nth टर्म, nth टर्म। मान लो कोई बच्चों मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से कुछ दिया हुआ है ना। मान लो दूसरा मैं AP कोई ले लेता हूँ, है ना। मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और मैं कहूँ कि भाई आप बता दो कि फिफ्थ वाला टर्म कौन सा आएगा। तो बच्चों ये फर्स्ट टर्म है A ले लिया, है ना, A ले लिया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाले टर्म से प्रीवियस वाले को घटा देंगे तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो कॉमन डिफरेंस पता हो गया, A भी पता हो गया हमको, तो हम tn वाले फार्मूले में रख देंगे, तो tn में क्या रखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, a कितना है बच्चों 2, है ना, a कितना है 2। हमको कौन सा टर्म निकालना है बच्चों, फिफ्थ वाला टर्म निकालना है, फिफ्थ वाला, है ना। तो tn के जगह हम 5 रख देंगे बच्चों, t5, तो n के जगह भी 5 रखेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख रहे हैं 2 प्लस 4d, d कितना है बच्चों, d भी रख देते हैं, d 2 दिया हुआ है बच्चों, तो d की वैल्यू 2 ले लेते हैं, है ना। तो कितना हो गया, 4 दूना 8 2 10 10। तो देख रहे हैं बच्चों 2 से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 2 यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, तो ये 10 हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस बेसिकली कैसे निकालने हैं, नेक्स्ट वाले टर्म से पिछले वाले को घटाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, है ना, T4 माइनस T3। तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली ऐसे निकालेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज में आपको कॉमन डिफरेंस और nth टर्म फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP, सम ऑफ थर्ड एक्सरसाइज में बच्चों आपको सम ऑफ, है ना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP क्या होता है। मान लो बच्चों हम कोई नंबर ले रहे हैं 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 100, है ना। 1 से लेकर के 100 तक का हमको सम मान लो निकालना है, 1 से लेकर के 100 तक के नंबरों का सम निकालना है। तो बच्चे कैसे निकालेंगे, है ना, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे बेसिकली, है ना, तो आप क्या करेंगे, S लिख लीजिए सम,
और इस सारे नंबरों को उलट देना है ना, उलट देना है। तो इसके बाद क्या आएगा 99, क्या आएगा 98, है ना। इस तरह से यहाँ क्या आएगा 1। अब इन दोनों को बच्चों ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2s, ये कितना हो जाएगा 101, ये भी कितना हो जाएगा 101, 10, है ना। 1 और 100 का सम करेंगे तो 101, 2 और 99 का सम करेंगे 101, 3 और 98 का सम करेंगे 101, 100 और 1 का भी सम करेंगे तो 101, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से देख रहे हैं कि टोटल कितने टर्म बच्चों, 1 से 100, n की वैल्यू क्या हो गई 100। तो टोटल ये कितने टर्म हैं 100, है ना, 100 टाइम्स हैं। कितने टाइम्स हैं 100 टाइम्स। तो क्या करेंगे 2s इक्वल टू, है ना, जैसे यदि 2 3 टाइम्स है, अगर 2 3 टाइम्स है तो क्या करते हैं 2 × 3 करते हैं कि नहीं, 2 × 3 करते हैं कि नहीं, या 3 × 2 करते हैं कि नहीं, है ना। तो 6 आ गया। उसी तरीके से अगर 101 अगर 100 टाइम्स है तो क्या करेंगे, है ना, 100 × 101 करेंगे कि नहीं, करेंगे ना। तो s इक्वल टू हो जाएगा 100 × 101 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 100 × 101 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू कितनी है 100, तो हम 100 के जगह n लिख देंगे और 101 के जगह n+1 राइट कर देंगे। तो ये हो गया n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से बच्चों अगर 1 से लेकर के या बोलेगा, क्वेश्चन में बोलता है, आस्क किया जाता है आपसे कि फर्स्ट क्या सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसको निकालेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 100 × 101, 100 × 101, तो ये हो जाएगा, इसको 50 हो जाएगा और ये 101 हो जाएगा और ये निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 50 का 0 हो जाएगा, है ना, 50 बन जाए 0, 5 और ये 5 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 का ये 0 हो गया और 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 505। तो इसी तरीके से बच्चों हम सम का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम सम का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो देखते हैं बच्चों, है ना। तो जनरल फॉर्म एपी का क्या था, a + d, है ना, +a + 2d, ठीक है, डॉट 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 प्लस a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। तो अब इसको बचा उल्टा राइट करेंगे तो a + n - 1 × d, है ना, फिर प्लस क्या आ जाएगा, इसके पहले वाला क्या आएगा a + n - 2 × d, फिर क्या आएगा a + n - 3 × d। इस तरह से ये सारे टर्म आते जाएंगे। फिर बच्चा इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा समझना है। अब दोनों को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2s, क्या हो जाएगा 2s। इसको इसमें ऐड कर देना है, इसको इसमें ऐड कर देना है, इसको इसमें ऐड कर देना है, इसको इसमें ऐड कर देना। तो क्या आएगा a मिलकर के कितना हो गया 2a + n - 1 × d, a मिलकर के 2a, तो ये 2a + n-, ये भी क्या हो जाएगा 2a + n - 1 × d, है ना। इसी तरीके से बच्चों आता रहेगा और ये भी हो जाएगा 2a + n - 1 × d। आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये कितनी बार आएगा बच्चा, ये कितनी बार आएगा बच्चा, है ना, ये n टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा बच्चों, n टाइम्स आएगा। तो 2s इक्वल टू क्या हो गया, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या हो गया बेटा n/2, 2a + n - 1 × d। तो ये बच्चों आपको सम का फार्मूला आ गया। ये क्या आ गया, सम का फार्मूला आ गया। s इक्वल टू सम ऑफ n टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, 2a + n - 1 × d, है ना बच्चों। अब इसी को मैं
चेंज कर दे रहा हूँ बच्चों, है ना। क्या लिखूँ, Sn इक्वल टू n/2 2a को हम क्या करते हैं a प्लस a लिख देता हूँ और प्लस n-1 इंटू डी लिख देता हूँ। 2a को हमने a प्लस a कर दिया। तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है, यही तो tn है या an है, यही तो tn या an है ना। tn कह सकते हैं या an कह सकती है, दोनों चीज़ें सेम है। तो ये क्या हो जाएगा n/2 है ना, a प्लस tn या an। तो आप एक ही लिख सकते हैं, है ना। आपके बुक में an लिखा है तो मैं भी an लिख देता हूँ, है ना। अगर आप चाहें तो tn लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक राइट करना है, चाहे an राइट करिए चाहे tn राइट करिए, कोई बात नहीं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चों tn ही हमारा लास्ट टर्म हो, tn ही हमारा क्या हो, लास्ट टर्म हो, अंतिम टर्म हो, ये वाला जो tn है यही अगर लास्ट टर्म हो, है ना। कुछ प्रॉब्लम ऐसे आएंगे एपी में कि लास्ट टर्म आपको दिया रहेगा तो उस कंडीशन में tn को l मान लेते हैं, tn को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो n/2 a प्लस ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो बस इतने ही फॉर्मूले से आपके तीनों एक्सरसाइज जो एपी के हैं वो पूरी तरह से लग जाएंगे। और बेसिक यदि बच्चों आपको आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, l जो होता है लास्ट टर्म होता है, tn जो होता है वो nth टर्म होता है। तो इतनी ही सारी चीज़ों को लेकर के आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यही है कि हर बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि बोर्ड का एग्ज़ाम आने ही वाला है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। क्योंकि वीक बच्चा जो है बोर्ड एग्ज़ाम आते वक्त क्या करता है, वो घबराने लगता है। तो बच्चा घबराना नहीं है ना। बस चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करो, आपका मार्क्स इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो बच्चों चलो अब हम लोग एपी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर देता हूँ। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, है ना। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 2 7 12 ... इस तरह से एक एपी दिया हुआ है ना, जिसका आपको पूछ रहा है तो बच्चों अब हम लोग कुछ एपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, है ना, जिससे कि कॉन्सेप्ट का जो मैंने अभी बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट एपी से रिलेटेड, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन है आपको, एपी क्या है 2 7 12 ... तो 10th टर्म क्या होगा, है ना। मीन्स n की वैल्यू अगर 10th होगी तो जो एपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, है ना। इसका जो 10th टर्म है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं सलूशन देखते हैं। सलूशन क्या होगा, 10th टर्म बच्चा n की वैल्यू इसमें गिवन है, n की वैल्यू कितनी है 10 है। इस एपी में n की वैल्यू कितनी है 10 है। a की वैल्यू कितनी है बच्चा, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, a क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, t2 माइनस t1, या कह सकते हैं t3 माइनस t2। तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है। तो t2 माइनस t1 कितना है, 7 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 7 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो t2 माइनस t1, तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। t3 माइनस 12 में से 7 घटाएं, है ना, 12 में से 7 घटाएं तो भी 5 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस 5। तो d की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5 हो गई। तो 10 टर्म निकाल लेंगे, t10 एंड tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा,
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन हमारा क्या हो जाएगा, टी 10 हो जाएगा, टी 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, ए की वैल्यू 2 है ना। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 10 है, तो 10 में से 1 चला गया बच्चों, तो कितना हो गया, 9 हो गया। डी की वैल्यू कितनी है, 5 है ना। तो 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 47। तो जो 10th टर्म है इस एपी का वो कितना है, 47। तो इस तरीके से बच्चों जो भी आपके पास फार्मूले, जो भी मैंने फार्मूले आपको बताए, है ना, कौन कौन से फार्मूले बताए थे, है ना। पहला तो कॉमन डिफरेंस निकालने का, है ना, कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, कुछ भी कर लीजिए। एक फार्मूला मैंने बताया टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म जिसको बोलते हैं, nth टर्म टी एन या ए एन, है ना, टी एन और ए एन। तो एक फार्मूला ये हो गया आपका, है ना, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड ये हो गया। थर्ड क्या बताया मैंने बच्चों, है ना, एस एन इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे, है ना। 4 क्या है बच्चों, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फार्मूले में भी, है ना, इस फार्मूले का कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चंस के जवाब निकाल लेंगे, जो फोर्थ वाला फार्मूला है। फिफ्थ फार्मूला क्या था बच्चों, है ना, इसी को हमने मॉडिफाइड कर दिया था। तो क्या हुआ था, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए को हमने ए लिख दिया था, तो ये हो गया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, ये टी एन इक्वल टू ए एन ही है, प्लस ए है, और हमारा एन बाई 2 हो गया। तो ये फार्मूला भी हो गया, है ना। इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, तो ये एस एन इक्वल टू क्या हो गया था, एन बाई 2 ए प्लस टी एन, अगर हमारा लास्ट टर्म हो, टी एन हमारा लास्ट टर्म हो। इस फार्मूले में भी कर सकते हैं, अगर टी एन हमारा लास्ट हो तो क्या हो जाएगा, है ना, लास्ट टर्म हो तो फार्मूला ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इतने फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करना है एपी में, और सारे क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हैं, एबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ द एपी 21, एपी आपको गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81। कह रहा है कि इस एपी का, है ना, इस एपी का कौन सा जो टर्म है वो माइनस 81 है ना। इस एपी का कौन सा टर्म है जो माइनस 81 है। आल्सो इज एनी टर्म 0। पूछ रहा है ये भी कि क्या इस एपी में कोई ऐसा भी टर्म है क्या कि जो 0 है। तो इसका मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, ये भी एन की ही वैल्यू पूछ रहा है। विच टर्म, है ना, विच टर्म, एन की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए भी, है ना, कि माइनस 81 कौन सा टर्म है। आल्सो इज एन एनी टर्म 0, ये भी पूछ रहा है इसके लिए भी कि क्या कोई टर्म है क्या 0, इसमें इस एपी का कोई 0 टर्म है क्या। तो ठीक है बच्चों, फाइंड करते हैं, देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है ना, देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो एपी बच्चों गिवन है आपको। एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, है ना। ए की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ से पता हो गई, ए की वैल्यू पता हो गई। ए की वैल्यू कितनी है 21, है ना, ए की वैल्यू आपकी 21 आ गई। डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से पता कर लेंगे, क्या हो जाएगा 18 माइनस 21, 18 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा बच्चों -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -3, है ना। तो इस तरह से डी और ए आपको फाइंड हो गया, डी और ए आपको फाइंड हो गया। इसके बाद आप टी एन वाला फार्मूला लगा देंगे, टी एन वाला फार्मूला लगा देंगे। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन क्या है, टी एन आपका कह रहा है कि कौन सा टर्म है जो -81 है, तो टी एन हम -81 ले लेंगे, -81 ले लेंगे। और ए हमारा कितना गिवन है बच्चों, ए हमारा 21 है ना। n-1 हमको n निकालना ही है बच्चों,
n क्या करना है, हमको फाइंड करना है। n क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि n हमको फाइंड करना है। d की वैल्यू हमको पता हो गई -3, तो इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे। -81 ये हो जाएगा 21, है ना। -3 का बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, -3n। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3n प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब बच्चों क्या करेंगे, -81, है ना, 21 + 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, -3n। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब -81 रखेंगे, क्या रखेंगे, -81 और -24 को इधर ले आएंगे, प्लस को, है ना, +24 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस और -3n। माइनस माइनस का सम क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो ये आ गया -3n = -105। तो माइनस से माइनस गया, है ना, साइन दोनों तरफ सेम है तो उसको हटा देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, 3n = 105। तो n = क्या हो जाएगा, 105/3। तो 3 3 = 9, है ना, 3 3 के 9 और 3 5 15। तो n की वैल्यू 35 आ गई, है ना। तो मतलब T35 जो है वो -81 है, क्या है, -81। तो 35th टर्म जो है ना, 35th टर्म जो है क्या है, -81। अब हमको क्या चेक करना है कि कौन सा टर्म, आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई ऐसा टर्म भी है 0, है ना। तो हम क्या उसी फॉर्मूले Tn = a + n - 1 × d में हम Tn = 0 रख लेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a कितना दिया है, 21, है ना, n की वैल्यू फाइंड ही करना है, d की वैल्यू -3 है ना। तो 21 को इधर ले आते हैं, 21 को इधर ले आएंगे तो -21 हो गया, और इसमें करेंगे तो -3n + 3 हो जाएगा। 3 को भी इधर ले आते हैं तो -21 - 3, है ना, तो -3n हो गया, -3n हो गया। तो इस तरीके से सारा बच्चों नोट करते रहना। तो -24 हो गया, कितना हो गया, -24 = -3n। तो ये कट जाएगा बच्चों, है ना। तो n = क्या आ गया, 24/3, तो ये 8 आ गया। तो n कौन सा टर्म है, 8th, है ना। तो 8th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 8th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों प्रॉब्लम में कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, क्या है, केवल आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और n की वैल्यू को आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि n की वैल्यू क्या है ना। ये चीज़ें अगर आपने ध्यान रखा और Tn का फार्मूला आपको पता है तो आप क्वेश्चन जनरली फाइंड कर लेते हैं। और ये 4-5 फार्मूले जो मैंने लिखे थे, अभी राइट किए थे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है ना। कुछ ही एग्जाम्पल हमने यहाँ कंसीडर किया है जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप के हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना। कह रहा है चेक करिए कि 301 जो है, 301 जो नंबर है क्या टर्म है ना। कह रहा है 301 जो नंबर है क्या टर्म है ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर दिस, है ना, लिस्ट ऑफ द नंबर दिस। तो पहले तो चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज ए फर्स्ट टर्म, ए आपको फाइंड हो गया, है ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, डी क्या है, 11 - 5, है ना। 11 - 5 कितना आ रहा है बच्चों, 11 - 5, है ना। तो 11 - 5 6 आ गया। अब आप 17 - डी = क्या हो जाएगा, 17 - 11, है ना। T2 - T1 या T3 - T2, ठीक है ना। या तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दो को चेक कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो ये भी क्या है, 6 ही आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी आपको पता हो गया 6, ठीक है। अब आपको पता करना है
कि 301 इसका टर्म है कि नहीं, तो आपके पास फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में रख देंगे, 301 हो जाएगा इसकी जगह 301। a की वैल्यू आपको गिवन है 5 और n की वैल्यू आपको फाइंड करना है ना, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे देखते हैं। अब 301 इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 301 इक्वल टू 5 में से 6 गया माइनस 1 प्लस 6n, तो ये हो जाएगा 301 माइनस 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6n। तो 302 इक्वल टू 6n, तो n इक्वल टू आ जाएगा 302/6। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 है ना, 6 5 जा 30 है ना, 0 बार जाएगा है ना, 0 बार जाएगा और क्या हो जाएगा 20, तो 6 6 3 जा है ना, तो पॉइंट में आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में आएगा तो n की वैल्यू तो कभी पॉइंट में हो नहीं सकती है ना, तो n की वैल्यू कभी पॉइंट में, ये परफेक्ट डिविजिबल तो है नहीं, तो परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, चेक वेदर द 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि नो है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, नो चेक वेदर 301 इज टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज है ना, बिकॉज n इज नॉट परफेक्ट इंटीजर सो दैट n इज नॉट द टर्म ऑफ दिस है ना, यहाँ पर लिख देंगे है ना, n is not the term of this list या this AP है ना, because n is not integer, not integers, n is not integers, n is not positive इंटीजर, n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो n पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है ना, क्योंकि जो भी वैल्यू n की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। कौन कौन से वो 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो देखते हैं बच्चों, 3 से 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है बच्चों, 10 होता है। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 10 होता है। तो हम लोग देखते हैं है ना, तो 2 डिजिट का 10 के बाद कौन सा नंबर, 11 3 से डिविजिबल होगा नहीं, 12 3 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 12 है ना। तो सोल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा एपी का 12, 12 के बाद कौन सा आएगा बच्चों 15, 15 के बाद कौन सा आएगा 18, इस तरीके से है ना। लास्ट नंबर कौन सा होगा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है बच्चों, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 है ना। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 99 भी 3 से क्या है बच्चों डिविजिबल है, तो यही डिजिट होंगे। तो ए यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा बच्चों 12, डी आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे बच्चों, डी क्या हो जाएगा 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3 है ना, डी कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, एन की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। क्या फाइंड करना है एन की वैल्यू, तो टीएन दिया हुआ है, टीएन क्या है दिया हुआ है, टीएन हमारा क्या हो गया लास्ट टर्म, इसीलिए हमने कभी क्वेश्चन में वहां पर फॉर्मूले में लिखा था कि जब टीएन ही लास्ट हो जाए या एएन ही लास्ट हो जाए, ठीक है एएन ही लास्ट हो जाए, टीएन या एएन दोनों सेम चीजें हैं, तो टीएन ही जब लास्ट टर्म हो जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है बच्चों 99, एन क्या है 99, तो ए कितना है बच्चों 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितनी है बच्चों 3 है ना। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3 है ना, तो -3 गया तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो गया बच्चों प्लस 3n हो गया और 99 माइनस 9 3n है ना, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 3n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/3 है ना, तो 30।
तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 30। तो कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स के जो मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इनको आपको नोट कर लेना है, राइट कर लेना है। ठीक हो, है ना। फाइंड द 11th टर्म मीन्स n की वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है लेकिन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। कह रहा है शुरू से फर्स्ट टर्म से यह एपी गिवन है लेकिन आपको लास्ट से 11th पता करना है। मतलब शुरू से आपको एपी गिवन है और क्वेश्चन में ये पूछ दिया है कि लास्ट से आप 11th टर्म फाइंड करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, यहां से देख लीजिए आपको ए फाइंड हो जाएगा। ए फाइंड हो गया, हर बार वही काम है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे बच्चों। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3। 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3। तो कॉमन डिफरेंस भी बच्चों आपको पता हो गया, है ना। और कह रहा है कि आपको फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो इसमें सबसे पहले बच्चों इसके लिए ये पता कर लीजिए कि इस एपी में, है ना, लास्ट टर्म कितना है -62। तो इस एपी में कितने टर्म है, इस एपी में कितने टर्म है। तो आप वही फार्मूला लगाएंगे L इक्वल टू TN इक्वल टू AN, तीनों सेम चीजें हैं, इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, है ना। ये तीनों आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि NCERT में AN दिया है, मैं TN लिखता हूं और L तो लास्ट टर्म होता ही है TN या AN। ठीक है, तो A प्लस N-1 इंटू D। तो L आपको बच्चों गिवेन है, L कितना गिवेन है -62 और A आपको यहां से दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है 10, है ना, प्लस N आपको फाइंड करना है और D आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है -3। तो -62 इक्वल टू 10 प्लस -3n हो जाएगा। -3 का प्लस n में गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा तो -3n प्लस 3, है ना। तो 3 और 10 कितना हो जाएगा 13 -3n और -62 माइनस ये इधर चला आएगा -13 हो जाएगा -3n, है ना। 3 2 3 2 5 हो जाएगा और 1 6 7 हो जाएगा, -75 -3n। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, है ना। तो -3n इक्वल टू -75। तो माइनस से माइनस हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 75/3, है ना। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 25 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। मीन्स इस एपी में जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ जो टर्म है वो कितने हैं 25 है। तो हमको क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म टोटल 25 है, तो अगर हम 25 से 11th टर्म देखें, है ना, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से हमको पता करना है। तो टोटल 25 है, तो अगर हम 25 से अगर काउंट करें 11th टर्म तो कौन सा टर्म आ जाएगा, है ना, 15 टर्म आएगा, है ना भाई 15 टर्म आ जाएगा। तो 15 टर्म हम फाइंड कर लेंगे, 15 टर्म, है ना। लास्ट से 11th टर्म क्या होगा, लास्ट से अगर 25 से हम काउंट करें तो 25 के बाद 24 23 22 21, है ना, फिर 20 फिर 19 फिर 18, है इस तरीके से 18 फिर 17 फिर 16 फिर 15। तो 11th टर्म लास्ट से 15 है, तो शुरू से कौन सा हो जाएगा, इनिशियल से कौन सा टर्म हो जाएगा, वो इनिशियल से वो 15 टर्म होगा। तो इसलिए हम शुरू से 15 टर्म फाइंड कर लेंगे, है ना। तो हम 15 टर्म फाइंड कर लेंगे, तो हम T15 फाइंड कर लेते हैं। T15 क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, है ना, कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, है ना, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म
इक्वल टू, है ना, 15th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ये आप लिख सकते हैं। तो हम T15 निकालेंगे, T15 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। a कितना है बच्चों, a हमारा 10 है, n की वैल्यू 15 हो गई, और d की वैल्यू -3 है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस, है ना, माइनस ये 15 हो जाएगा, माइनस, है ना, -45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -45 और प्लस 3 तो 10 3 ये कितना हो जाएगा 13 और -45। तो -40 में से ये गया तो कितना हो जाएगा 2 और 4 में से 1 गया 3, तो -32। तो जो 15 टर्म होगा वो क्या होगा -32, मीन्स लास्ट से जो 11th टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा -32। ठीक है, ये किसके बराबर। तो ये बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे एग्जाम्पल्स के, एपी के, जो जिससे रिलेटेड मैंने उनको भी डिस्कस कर दिया, ताकि कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ क्वेश्चंस भी पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चंस करने में आपको एक्सरसाइज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका एपी कंप्लीट हुआ, है ना, कॉन्सेप्ट विथ सम एग्जाम्पल्स। और यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और आप एक बेहतर नॉलेज गेन कर सकें। और मैं भी इसी प्रयास में लगा हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो बच्चों को कुछ बेहतर से बेहतर दे दिया जाए, ताकि वीक बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वीक बच्चे जो होता है, जैसे ही एग्ज़ाम आता है वैसे ही वीक बच्चे क्या होता है, घबराने लगते हैं। तो वीक बच्चों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बस कंसंट्रेट करें कि जो भी टाइम बचा हुआ है उसको किस तरीके से यूज़ में लाना है, क्योंकि टाइम बिल्कुल आपके पास नहीं है। और टाइम को जितनी शिद्दत से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी इच्छा शक्ति से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही आपको बेनिफिट्स होने वाला है। तो टाइम को बिल्कुल ही आप निगलेक्ट ना करें और टाइम का इस्तेमाल करें। तो थैंक यू बच्चों, गुड लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।